सिडनास फाइट वीक में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसके पार्ट 13 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनास फाइट वीक सीरीज़ के नाम से, आप उसमें जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड पर भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो उसमें भी आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट 14, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछले पार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया कि आरती ने कितना ज़्यादा डर्टी गेम खेला, सिडनास के बीच में घुसने की कोशिश की, शहनाज को बिना वजह परेशान करने की कोशिश की। वो लड़की पहले ही बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, पूरे टाइम मतलब उसका पूरा दिन बुरा हाल था। सिद्धार्थ के साथ तो उसके झगड़ा हो ही रखा था, ऊपर से इस तरह से प्यादा चला लेना सिद्धार्थ का, वो बहुत हर्ट थी, वो दुखी थी, वो कुछ समय खुद के साथ चाहती थी। लेकिन आरती ने अपना बहुत बहुत ज़्यादा गंदा गेम खेला और शहनाज को और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। और आरती को तो ये था कि शहनाज अब रोए भी ना, सिद्धार्थ कुछ भी करे शहनाज को इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ ट्रेंड हो रहा है, बाहर तो सिद्धार्थ और आरती के चर्चे हो रहे हैं, तो शहनाज को क्यों रोना चाहिए। और आरती को ये लगता था कि शहनाज रो के कहीं सिंपैथी न ले ले, बल्कि शहनाज तो उन लोगों में से है ही नहीं। लेकिन आरती जैसे लोग कभी शहनाज को समझ ही नहीं सकते, और ये सब करके आरती ने खुद को नीचा दिखाया है, ना कि शहनाज को। खुद को और भी ज़्यादा गिरा दिया है। हम तो वैसे भी आरती को कभी वो इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन आरती ने खुद को और भी ज़्यादा गिरा लिया ये सब करके, क्योंकि सच्चाई क्या है वो सबको बाहर समझ में आ रही थी कि आरती आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन शहनाज को जिस तरह से उसने दुखी किया, मतलब आरती ने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया था यहाँ पर। ये तो थी आरती की बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दोस्ती दिखाकर अपना गेम खेलना चाहते हैं। वो है आसिम, विशाल और रश्मि। ये लोग यार एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। वो शहनाज को अपनी तरफ करना चाहते हैं गेम के लिए, क्योंकि दूसरी टीम में ज़्यादा लोग हैं, वो टीम ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो ये लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि शहनाज इनकी टीम में आ जाए, क्योंकि इनकी टीम में सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो इनको एक स्ट्रांग बंदे की ज़रूरत है, और शहनाज को वो अपनी टीम में करना चाहते हैं। अब बातों में बहलाकर तो वो ऐसा कर नहीं सकते। उन्होंने ये कोशिश कर ली है, बातों में बहलाने की कोशिश कर ली शहनाज को, लेकिन वो ऐसा कर ना सके। लेकिन अब वो कुछ और चाल चलना चाहते हैं। वो ऐसा काम करना चाहते हैं कि वो कुछ अच्छाई अगर शहनाज के लिए कर देंगे तो शहनाज उनका अच्छा ज़रूर करेगी। और यहाँ पर आसिम, विशाल और रश्मि का ये सोचना होता है कि गेम में हम अच्छा कर देते हैं, शहनाज का प्यादा आगे बढ़ा देते हैं, तो शहनाज हमारा अच्छा ज़रूर करेगी, पेबैक ज़रूर करेगी। अब टास्क स्टार्ट होता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ लेटा रहता है घास वाले सोफे पर और कहता है पारस हटना, पारस हटना, उसे भी देखना होता है, उसे दिख नहीं रहा होता। तो शहनाज कहती है ऐसा नहीं होता, खड़े होना पड़ता है। सिद्धार्थ बोलता है हटना पारस हटना, तो शहनाज बोलती है खड़े होना पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो सिद्धार्थ आ जाता है, खड़ा हो जाता है। अब विशाल की बारी आती है और विशाल शहनाज का प्यादा आगे बढ़ाता है। ये देखकर शहनाज भी शौक रह जाती, क्योंकि शहनाज नहीं चाहती थी कि विशाल उसका बड़ा है, क्योंकि विशाल को वो नॉमिनेट करने वाली थी, और अब विशाल ने उसका प्यादा आगे बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं उसे भी अब पेबैक तो करना होगा, कुछ अच्छा उसके लिए करना होगा। और शहनाज भी शौक रह जाती कि यार क्यों कर रहे हो यार, वो ऐसा बोलती भी है कि क्यों कर रहे हो। उधर पारस एक स्माइल लिए शहनाज को पुश कर देता है कि अब तू कर, अब तू तेरी बारी है, अब तू प्यादा आगे बढ़ा। यहाँ पारस ये देखना चाहता है कि शहनाज क्या करती है, क्योंकि शहनाज का प्यादा विशाल ने आगे बढ़ाया, तो पारस को ऐसा लगता है कि शहनाज विशाल का प्यादा आगे बढ़ाएगी। तो वो देखना चाहता था कि शहनाज आखिर करती क्या है। लेकिन शहनाज के लिए सबसे पहले सिद्धार्थ है, कोई पेबैक वेबैक कुछ नहीं है, सबसे पहले सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ अगर गेम में है उस समय, तो वो सिद्धार्थ को ही आगे लेकर जाएगी। ये नहीं है कि सिद्धार्थ इस वजह से सेव हो जाएगा, शहनाज करेगी इसलिए सेव होगा, या कोई और करेगी इसलिए सेव होगा। सिद्धार्थ तो बहुत स्ट्रांग है, वो किंग है इस गेम का, तो वो तो सेव है ही। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है लॉयल्टी की, तो शहनाज ने अपनी लॉयल्टी यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई। और जब जब सिद्धार्थ किसी गेम में होता है, तो शहनाज की लॉयल्टी हमेशा सिद्धार्थ के तरफ ही होती है।
फिर कोई भी उसके लिए मैटर करता ही नहीं है। यहाँ पर वो सिद्धार्थ के प्यादे के आगे खड़ी होती है और कहती है चाहे मैं टॉप 5 में जाऊँ, चाहे टॉप 2 में जाऊँ या फिर मैं ट्रॉफी लेकर जाऊँ, मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ खड़ा हो। और सिद्धार्थ का प्यादा आगे बढ़ाती है और कहती है क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है। मतलब यार शहनाज सुबह से हर्ट है, दुखी है, उसकी तो लड़ाई भी सिद्धार्थ से हो रखी है, फिर भी वो सिद्धार्थ का प्यादा आगे बढ़ाती है। यहाँ पर कोई चीज़ शहनाज के लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ गेम में है तो शहनाज की लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की तरफ होगी। और ये देखकर सिद्धार्थ का चेहरा आप देख सकते हैं, सारे ही इमोशंस सिद्धार्थ के चेहरे पर आ चुके हैं। सिद्धार्थ इस समय इतना ज़्यादा एक गम में डूब चुका है कि यार मतलब वो उसके पास शब्द ही नहीं है। वो भी तो शहनाज का आगे बढ़ाने वाला था ना, एक स्पीच तैयार करके आया था कि मैं शहनाज का प्यादा आगे बढ़ाऊंगा और ये चीज़ बोलूँगा, लेकिन वो चीज़ हो ना सकी और उस चीज़ का गिल्ट सिद्धार्थ के चेहरे पर साफ नज़र आता है। यहाँ पर सिद्धार्थ का चेहरा आप देखिए बिल्कुल फीका पड़ जाता है, बिल्कुल उतर सा जाता है। सिद्धार्थ के दिल का दुख यहाँ पर सिद्धार्थ के चेहरे पर नज़र आ जाता है। सिद्धार्थ कितना ज़्यादा डूबा हुआ है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। सिद्धार्थ की आंखें और सिद्धार्थ का चेहरा इस दुख को बयां कर रहा है। शहनाज सिद्धार्थ का प्यादा बढ़ा देती है और सिद्धार्थ ने भी चाहा था शहनाज का प्यादा बढ़ाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस चीज़ का गिल्ट सिद्धार्थ के चेहरे पर साफ नज़र आता है। और यहाँ पर पारस चिढ़ाता है आसिम को, विशाल को, रश्मि को कि है स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। लेकिन इसकी सोच ही अलग है यार, वो लोग तो आगे की सोच कर चल रहे थे, लेकिन पारस की सोच बस यहीं तक है। अब यहाँ पर विशाल कहता भी है कि शायद स्ट्रेटेजी आगे काम आ जाए, क्योंकि ये लोग आगे की सोच रहे थे, क्योंकि आगे कैप्टेंसी का टास्क भी आने वाला है। तो इन लोगों की स्ट्रेटेजी ये थी कि शहनाज कहीं ना कहीं पैबैक करने के लिए उस वक्त हमें सपोर्ट कर दे, अभी कर दे, अगर अभी ना करेगी तो उस वक्त कर दे। लेकिन पारस की सोच सिर्फ इसी गेम तक थी, वो आगे सोचा ही नहीं उसने। अब यहाँ पर आसिम, विशाल और रश्मि बैठे होते हैं और आसिम कहता है आई न्यू इट कि वो अपना वेस्ट करेगी। मतलब यहाँ पर शहनाज के बारे में आसिम कहता है कि आई न्यू इट कि वो अपना वेस्ट करेगी। उसको नहीं पसंद कि कोई उसके आसपास उस समय जाए, कोई उसके सिंपैथी दिखाए अगर वो लो है। और लोग जो अपने गेम के लिए ऐसा करते हैं तो वो उसे नहीं पसंद। आई कैन रीड हर। शहनाज के लिए यहाँ पर आसिम बात कर रहा होता है और वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो सही कहता है कि शहनाज को ये सब पसंद ही नहीं है कि अगर वो लो हो या गेम के लिए लोग उसे सिंपैथी दिखाएं, लोग उसके आसपास घूमें, अपनी तरफ करना चाहे, उसे नहीं पसंद। ना तो आरती और ना ही माहिरा। उसने अपना वेस्ट किया, उसने मतलब सिद्धार्थ के लिए किया। ये चीज़ आसिम को पता थी और उसने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, उसने शहनाज को बिल्कुल सही पढ़ा। यहाँ पे मुझे ये बात सही लगी। अब विशाल कहते हैं कि यार शहनाज बड़ी स्मार्ट है, उसने बहुत स्मार्ट प्ले किया, वो बहुत स्मार्ट प्लेयर है, मैं तो शुरू से कहता हूँ। अब रश्मि शहनाज की तारीफ सुन ले और चुप बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। रश्मि कैसे सुन सकती है कि शहनाज की तारीफ कोई कर ले। तो रश्मि कहती है कि स्मार्ट कैसे, कैन यू प्लीज़ टेल मी कि कैसे वो स्मार्ट है। फिर वो कहती है कि सिद्धार्थ शहनाज की गेम है, शी नीड हिम, विदाउट हिम शी इज़ नथिंग। तो भाई ये लोग गेम के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते, इनके दिल में इमोशंस है ही नहीं। रश्मि कैसे सोच सकती है कि सिद्धार्थ और शहनाज का गेम नहीं है ये, वो ये सोच ही नहीं सकती कि इनकी इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि इसके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है। सिडनाज के प्यार को वही समझ सकता है जो कभी खुद प्यार में पड़ा हो, जिसने खुद कभी सच्चे इमोशंस इन्वेस्ट किए हों। यहाँ पर उसे शहनाज की गेम लग रहा है सिद्धार्थ, बल्कि इस घर में सभी लोग सिद्धार्थ और शहनाज के इर्द गिर्द खेलते रहे। सिद्धार्थ के लिए मुद्दे उठाती रही खुद रश्मि, सिद्धार्थ की हर बात पर लड़ाई करता रहा आसिम, और फ्रेंड बना रहे हैं अगर ये शहनाज को तो वो भी गेम के लिए ही कर रहे हैं। तो गेम के लिए, फुटेज के लिए रिश्ते ये लोग बनाते हैं, शहनाज और सिद्धार्थ की फितरत में ये है ही नहीं। सिडनाज ने एक दूसरे पर सच्चे इमोशंस इन्वेस्ट किए, लेकिन ये बातें समझना इन लोगों के बस की बात नहीं, कम से कम रश्मि के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर फिर से बजर बजता है और दो लोगों को आगे आकर प्यादा बढ़ाना होता है।
आसिम आगे आता है और वो शहनाज का प्यादा बढ़ाता है। ये देखकर शहनाज फिर से शॉक में रह जाती है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो अच्छा करना ही होगा ना। यार ये बंदी है ही इतनी अच्छी कि ये पेबैक ज़रूर करेगी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आसिम, विशाल और रश्मि। यहाँ पर आसिम जैसे ही शहनाज का प्यादा बढ़ाता है तो सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आती है। सिद्धार्थ इन लोगों का गेम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था और वही स्माइल सिद्धार्थ के फेस पर आती है। और आरती का आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा सड़ी हुई सी शक्ल बना रखी है इसने। अब शहनाज सेव हो रही है तो आरती कैसे खुश हो सकती है, पर आरती तो शहनाज की फ्रेंड है ना, वॉशरूम एरिया तक पहुंच गई उसको परेशान करने, तो फिर ये खुश क्यों नहीं है। इसकी सड़ी हुई सूरत जो इसने बना रखी है शहनाज के सेव होने पर, ये साफ साफ दिखा रही है कि ये कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शहनाज को टारगेट करने के लिए ये फ्रेंड है। सिद्धार्थ की जब जब शहनाज से लड़ाई हुई है तब तब इसने यही किया है, सिद्धार्थ के कान भरे हैं और शहनाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है, शहनाज को और भी ज़्यादा टारगेट किया है। ये है फ्रेंड आरती, इसका नाम मतलब क्या बोलूँ यार, इसके लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। जो इसने पिछले एपिसोड में किया वो सब चीज़ें तो मतलब सोच कर खून खौल उठता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर आरती गुड बुक्स में रहना चाहती है सिद्धार्थ के, और वो सिद्धार्थ का प्यादा बढ़ाती है। और यहाँ पर वो बोलती भी है कि सिद्धार्थ ने हमेशा मुझे सेव किया है, इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए करती हूँ, प्यादा आगे बढ़ाती हूँ सिद्धार्थ का। अब सिद्धार्थ का बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। सिद्धार्थ एक गुम सा हो चुका है, उसके चेहरे पर ना तो कोई एक्सप्रेशन है और ना ही वो कुछ कहता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है कि ठीक है बढ़ाया तो बढ़ाया, नहीं तो कोई नहीं। मतलब इस चीज़ को वो बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा था, उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखा थी आरती, या आरती ने उसका प्यादा बढ़ाया तो उसको कुछ इफ़ेक्ट हो, ये चीज़ उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन इस तरफ अगर हम देखेंगे कि शहनाज वो आसिम और विशाल को बोलती है कि क्या कर रहे हो यार, तुम लोग ऐसा मत करो सालो, नहीं तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम लोग इसको सेव करो ना, विशाल को, मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर विशाल और आसिम कहते हैं कि बस हम कर रहे हैं यार, हमें करना है तो हम कर रहे हैं, ऐसे करके तो लोग उसे बोलते हैं। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग अंदर होते हैं, माहिरा, पारस, शेफाली, और सिद्धार्थ वहाँ पर कहता है कि अब शहनाज सेव हो जाएगी, रश्मि शहनाज को सेव करेगी। मतलब सिद्धार्थ ने उन लोगों की गेम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और बाहर शहनाज, आसिम, विशाल और रश्मि होते। यहाँ पर शहनाज आकर पूछती है इन लोगों से कि यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों कर रहे हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर आसिम और विशाल हंसते हो, कहते हैं कि हमें तुझ पे बहुत प्यार आ रहा है इसलिए। तो शहनाज कहती है कि मैं रोई थी सुबह इसलिए। तो विशाल कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस हमें तुझे करना था तो हमने कर दिया। यहाँ पर उसको इस तरीके से सब लोग बोलते हैं। अब शहनाज फिर से यही कहती है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब शहनाज के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि अब मुझे इन्हें पेबैक करना, इन्हें गेम में ही सही मेरे लिए किया तो सही ना। और ऐसा कुछ नहीं कि इनके सेव करने की वजह से शहनाज सेव होगी, शहनाज इस गेम की क्वीन है, वो तो सेव है ही, लेकिन अब इन्होंने गेम में ही सही शहनाज के लिए कुछ किया तो शहनाज उन लोगों में से कि जो उसका करेगा वो उसका करेगी ही करेगी, और शहनाज इनका पेबैक करेगी, ये चीज़ उसके दिमाग में आ गई है और उसने ऐसा बोल भी दिया। और यही तो ये लोग चाहते थे ना। तो सिद्धार्थ और शहनाज गेम में है और गेम में रहकर बहुत सारी गलत फहमियाँ इनके बीच में हुई हैं, और लोग भी इनके आसपास ऐसे हैं जो कि गलत फहमी और भी ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। तो बस मैं तो हर बार यही कहती हूँ कि ना तो सिद्धार्थ गलत है और ना ही शहनाज गलत है, और ये सारी गलत फहमियाँ जब दूर होंगी उस समय जो इनका प्यार उभर कर आएगा, निखर कर आएगा, वो तो यार देखने वाली बात होगी। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इन मोमेंट पर मेरी डिकोडिंग आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइज़ स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।